नमस्कार मित्रों चलिए अब एक और विवाद की ओर मैं आपका ध्यान बांटना चाहता हूं। और वो विवाद किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने पैदा नहीं किया, बल्कि नारायण मूर्ति ने पैदा किया है। नारायण मूर्ति यानी वर्तमान जो प्रधानमंत्री है ब्रिटिश के, उसके ससुर और इन्फोसिस के संस्थापक। इन्फोसिस का संस्था का नाम आते ही सभी आईटी की दुनिया से जुड़े लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये कोई ख़तरनाक बात, ज़रूर कोई सफलता का कोई शंखनाद हमारे सामने पेश किया होगा। तो नारायण मूर्ति कहते हैं कि भाई बात यह है कि हमारे भारत में ये बात मान के चलिए कि कम से कम 70 घंटे काम की ना एक परंपरा आरंभ होनी चाहिए। और हमारा भारत जापान और जर्मनी की तुलना में भी पीछे है काम के घंटों के बारे में। और विश्व में यदि बहुत ज़्यादा आकलन तो हो सकता है कि हम जो पिछली पंक्ति है काम करने के घंटों की, शायद उस पंक्ति में खड़े अपने आप को पाएँ। तो ये हमें आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो हमें ये काम के घंटे तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। 70 घंटे काम का उन्होंने आह्वान किया है कि इतना काम तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को सम्मानजनक ज़िंदगी बिताने के लिए। इस पर बहस शुरू हो गई और बहस में बहुत सारी ट्रेड यूनियंस भी शामिल हो गई। तो ये स्वाभाविक है कि ऐसे हमारे देश में कोई भी निर्णय वो एक भीड़ तंत्र भी है और एक बहुत सारे आंदोलनों का घर भी बन जाता है। और इस पर भी बहुत सारे बहस मुबाहिसा चर्चा ये लगातार जारी है। अब उसमें सबसे बड़ी जब चर्चा करने वाले जब वो बात करते हैं तो इसी बीच में हमें कोरोना के काल से भी गुज़रना पड़ा। और कोरोना का पीरियड ऐसा था कि उसने एक नई संस्कृति, कार्य संस्कृति, एक नई वर्क कल्चर पैदा कर दी कि फ्रॉम होम, कि घर बैठे आप काम करिए और घर बैठे ही आप अपने कंप्यूटर पे लगे रहिए। और उसमें यह भी होता था कई बार कुछ एक मामलों में 70 घंटे से भी ज़्यादा समय काम में बीत जाते थे। इसलिए बेहतर ये समझा गया कि इस दौरान में कोई ना कोई उपाय ऐसे भी खोजे जाने चाहिए कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो भी थोड़ा सा राहत और कुछ क्षण ऐसे महसूस कर सके, उसे लगे कि जो मैं अतिरिक्त काम कर रहा हूँ इसकी मुझे कुछ उपलब्धि भी हो रही है, मैं अपने सुख थोड़े से और ख़रीद सकता हूँ। और शायद संभवतः ये भी एक कल्पना की जाती है कि अगर ओशो ने अपने दुनिया का निर्माण किया, ओशो की दुनिया का, तो उस वक्त उनके मन में भी यही था कि तप भी करो, साधना भी करो, और साथ साथ आपके सामने उस कड़ी साधना के साथ साथ एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल भी बना रहे कि आप उसमें सुख महसूस करो। तो इन्हीं बातों के साथ ओशो ने भी अपना आश्रम जो है वो स्थापित किया। उसमें प्रकृति के सारे उपकरण और प्रकृति के सारे लगभग प्रयास किए गए कि जितने भी प्रकृति के उत्पाद हैं वो सारे वहाँ पर दिखाई दें। और नृत्य की शैली को भी भक्ति की एक शैली के रूप में स्वीकार किया गया। तो बहुत सारी बातें ऐसी, और ये चीज़ें जब थोड़ा और पीछे जाएं तो सूफियों के भी मामला यही था कि वो कड़ी तपस्या करते थे, कड़ा तप करते थे। और उस कड़े तप में तो उल्टा लेट कर, उल्टा भी लटक कर भी तपस्या करने का प्रावधान था। और उस साधना पद्धति में जब वो नृत्य का मामला चला, कि जब ये सूफी नृत्य सामने आया तो लगा कि इसके पीछे भी भाव यही है कि जो साधक है वो अपने आप में कोई थकन ना महसूस करे। और इसके साथ ही ये सेलिब्रेशंस की एक प्रवृत्ति भी शुरू हो गई, कभी फादर डे, कभी मदर डे, कभी वैलेंटाइन डे, कभी कोई दिन, कभी कोई दिन। तो ये दिनों की जो बातें हैं ये भी शुरू हो गई। कोई प्रेमी का दिन है, कोई प्रेयसी का दिन है, कोई पति का दिन है, कोई पत्नी का दिन है, भाई का दिन है। कोई भी ऐसा तत्व या रिश्ता नहीं छोड़ा गया जिसके नाम पर एक दिन समर्पित ना हो। और इससे ये प्रयास सबका यही है कि जो अधिक काम करने की जो क्षमता है वो पैदा हो सके मूल रूप से। लेकिन अब ये बात अलग है कि इन सारे व्यवधानों के साथ ही हमें जीना पड़ रहा है। बहुत सारी रुकावटें बीच में हैं और प्रावधान नए नए हैं, लेकिन उतने ही व्यवधान, उतनी ही बाधाएं, उतनी ही रुकावटें, उतना ही ऑब्स्टेकल्स जो है आपके सामने आती हैं। और आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ज़िंदगी को कैसे इस तरह से हम लोग ढोएं और चलाएं। और ये एक सुखद प्रयोग तो है, और इस दिशा में और प्रयोग भी आपके सामने आएंगे। अब तो ये डीप फेक और उसके बाद आई जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है,
रोबोट की दुनिया है। बहुत सारे प्रयोग इसी दिशा में हैं कि काम के घंटे तो बढ़ें लेकिन मनोरंजन का भी संसाधन साथ साथ मुहैया हो। शुक्रिया।